हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट 7। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन हैं आपको आपके फ़ोन में बिल्कुल टाइम पर मिल जाएँ। और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आपकी वीडियो कैसे लगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। क्वेश्चन फर्स्ट, वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ। जो वॉल्ट विटमैन है वो कौन सी सेंचुरी के वो पोएट थे? वो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19th सेंचुरी। जो वॉल्ट विटमैन है वो एक अमेरिकन पोएट थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रॉट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से कौन से पोएट ने जो अपनी पोएट्री है वो फाइनेस्ट पोएट्री है वो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है यानी किसी पोएम को स्पीच के फॉर्म में लिखना, यानी जैसे हम जो स्पीच करते हैं उसके फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका ऑप्शन आपके सामने कीट्स, शैले, कॉलरिज एंड ब्राउनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे। द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है आपको इसमें जो उसका करेक्ट पंक्चुएटेड फॉर्म कौन सा है? पंक्चुएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी किसी सेंटेंस के अंदर सही जगह पर कॉमा लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, इसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही तरह से पंक्चुएटेड किया गया है? तो आपके सामने जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है, वेदर के साथ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम AHH पब्लिश्ड 1850 इज। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएम लिखी है अपने दोस्त, जो उनके दोस्त थे आर्थर हेनरी हेलम। तो यहाँ पे AHH का मतलब क्या हो जाएगा? उनके जो फ्रेंड का नाम है यहाँ पे आर्थर हेनरी हेलम। उनकी मौत के ऊपर उन्होंने ये एलिजी लिखी है, उन्होंने ये शोक गीत उन्होंने लिखा है ये। ठीक है, तो उस पोएम में, टेनिसन की उस पोएम में कितने पैराग्राफ्स हैं? 120, 125, 128 एंड 131। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 131। ठीक है, और ये पोएम थी जो पब्लिश हुई थी आपकी 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। टू डील इन समथिंग मीन्स, टू डील इन समथिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? टू डील इन समथिंग का मतलब हुआ यानी कि लेन देन करना या इस तरह से व्यापार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टू ट्रेड इन समथिंग, टू हैंडल समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग एंड टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रेड इन समथिंग, यानी व्यापार करना, लेन देन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑर्डर्ड बाय शैले। इनमें से कौन सा जो काम है वो शैले के द्वारा, PB शैले के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने हाइपरियन, क्वीन मैब, एलिस्टोर एंड द सेंसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपरियन। जो हाइपरियन है वो लिखा गया है आपका जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। जो थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो किस जगह पर दिखाए गए हैं, किस जगह पर वो, उनमें किस जगह का जिक्र किया गया है उनके नॉवेल्स के अंदर? ऑप्शन आपके सामने ससेक्स, वेसेक्स एंड वेवली एंड द लेक्स। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेसेक्स। यानी कि वेसेक्स नाम की जो जगह है वो थॉमस हार्डी ने अपने, वो उनके दिमाग की उपज है, मीन्स वो वेसेक्स नाम की कोई एक्चुअल जगह नहीं है, उन्होंने खुद ये इमेजिनेटिव प्लेस उन्होंने खुद ये बनाया है, वेसेक्स। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी, वेसेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज़ करना है इस फिल द ब्लैंक को भरने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने मे, विल, शुड और कुड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। यानी जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए हम कोई अच्छी कामना करते हैं, कोई विश करते हैं, तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो उसका पहला वर्ड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब मे का। ठीक है, और सेंटेंस के जो लास्ट में क्या होता है, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी एक डंडा और एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा लॉन्ग वर्ड के आगे, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है खुश रहने का और लंबी ज़िंदगी जीने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नोवेल रिटन बाय। जो ओल्ड मैन एंड द सी है, एक नोवेल है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने ए, फॉकनर, बी, मिल्टन, सी, ड्राइडन एंड डी, हेमिंगवे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हेमिंगवे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इस किंग वर्ड के आगे कुछ ऐसा जोड़ो कि वो वर्ड किस में चेंज हो जाए, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाए। सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के फ्रंट में आगे कुछ जो हम वर्ड ऐड करते हैं उससे क्या होता है, वर्ड एकदम चेंज हो जाता है दूसरे वर्ड के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने है, जैसे DOMNESSLYNED, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का DOM यानी डम। तो क्या हो जाएगा, किंगडम, इसका हो जाएगा किंगडम। किंग का मतलब होता है राजा, यानी कि राजा, और किंगडम का मतलब हो जाएगा उसका राज्य जो हो गया किंगडम, ठीक है। तो किंगडम क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मैगजीन डिड चार्ल्स लैम्स एसेज अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, यानी चार्ल्स लैम्प के कौन कौन से जो ऐसे थे वो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे मैगजीन में, ठीक है। चार्ल्स लैम्प के जो ऐसे थे वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे मैगजीन में, आपको उस मैगजीन का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी ऑप्शन है यहाँ पे, एरियल, ब्लैकवुड्स मैगजीन, लंदन्स मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लंदन्स मैगजीन। लंदन्स मैगजीन के अंदर चार्ल्स लैम्स के जो ऐसे थे वो निबंध थे वो पहली बार उसमें अपीयर हुए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, द यंग वन ऑफ अ कैट इज, यानी बिल्ली के बच्चे को, यंग वन का मतलब होता है बच्चा, तो बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपके सामने, पपी, किटन, किड एंड काफ। तो फ्रेंड्स जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश पोएट्स वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यानी इनमें से कौन सा जो इंग्लिश पोएट्स हैं वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम भी किया था। तो ऑप्शन आपके सामने, कमला दास, अरुंधति रॉय, जयंत महापात्रा एंड नजीम एजेकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, नजीम एजेकिल। क्वेश्चन 14 देखते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है उनकी, सिमिल, मेटाफर, मेटोनिमी एंड सिनिक्टकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, सिनिक्टकी, ठीक है। तो सिनिक्टकी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सिनिक्टकी एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं हम, यानी बहुत सारे शब्द के लिए कम शब्दों का इस्तेमाल करना और कम शब्दों के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिनिक्टकी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, लेकिन हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको ABCD ऐसे करके, ठीक है, छोटा करके लिख दिया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका सिनिक्टकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, एल डोराडो, जो एल डोराडो है वो क्या है, वो प्लेस ऑफ मिजरी, प्लेस ऑफ एब्यूंडेंस, प्लेस ऑफ स्कार्सिटी एंड प्लेस ऑफ सफरिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल डोराडो को मतलब है आपका प्लेस ऑफ एब्यूंडेंस। एब्यूंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, यानी कोई भी चीज़ आपकी जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं हम एब्यूंडेंस, ठीक है। तो एल डोराडो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ एब्यूंडेंस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, द मदर टंग ऑफ इंडियन पोएट कमला दास वास, जो हमारी जो इंडियन पोएट थी कमला दास जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है 2009 में, उनकी जो मदर टंग क्या थी, ऑप्शन आपके सामने, तेलुगु, बंगाली, तमिल एंड मलयालम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलयालम। और जो फ्रेंड्स जो मलयालम है वो कौन से स्टेट की वो नेटिव लैंग्वेज है, वो है केरला की नेटिव लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस इज, आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, क्योंकि जो ये सेंटेंस आपको दिया गया है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करके बताना है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म होगा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे सामने, ही सेड दैट ही शुड लीव दोज पेपर्स देयर, ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर्स देयर, ही सेड दैट ही वुड लीव दीज पेपर्स देयर, ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर्स हेयर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर्स देयर। यानी किसी सेंटेंस को भी अगर डायरेक्ट स्पीच वाला कोई सेंटेंस है उसमें जैसे वहाँ पे शैल दिया गया है तो वो वुड में यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, और जहाँ पे दीज होगा वो चेंज हो जाएगा आपका दोज में, और हेयर चेंज हो जाएगा आपका देयर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी जब हम किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, यानी किसी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की हम जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम किस टर्म से हम बुलाते हैं, किस नाम से उसको हम बुलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, बिब्लियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी एंड फिलोलॉजी एंड डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, फिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, एल्मा मैटर इज़ द प्लेस वेयर वन, एल्मा मैटर ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, शादी होती है या मौत होती है या फिर वहाँ पे कोई पैदा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, या वहाँ पे कोई पढ़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जहाँ पर कोई पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, यानी जहाँ जहाँ से किसी ने स्टडी की हो, तो वो हो जाता है आपका एल्मा मैटर। एल्मा मैटर का मतलब होता है मातृ संस्था। ठीक है, तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टडीड। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, यानी एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है, यानी उसका उनका जो झुंड होता है एलिफेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, कैटल, हर्ड, फ्लॉक एंड बंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्ड। ठीक है, तो हाथियों के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। ह से हाथी, ह से हर्ड, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ पे, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर, किस राइटर ने जो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसको एक आर्टिस्टिक फेलर बताया है? तो ऑप्शन आपके सामने, एस टी कॉलरिज, पी बी शैले, टी एस एलियट एंड चार्ल्स लैम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी, टी एस एलियट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द लाइन, एक लाइन दी गई है, आपको बताना है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोइम से ये लाइन ली गई है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन ली गई है आपकी, ऑप्शन आपके सामने, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन एंड वंस बाय द पैसिफिक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शैलेज पोएम एडोनिस इज, जो शैले की पोएम है, पी वी शैले की पोएम एडोनिस, वो क्या है? बैलेड है, एलिजी है, इडिल है या ऑड है वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन एलिजी। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, यानी जब हम कोई पोएम लिखते हैं किसी की मौत के ऊपर तो उसको बोला जाता है एलिजी, यानी कि शोक गीत, किसी की मृत्यु के ऊपर जो गीत लिखा गया है उसको बोलते हैं शोक गीत। तो वो है पी बी शैले के द्वारा लिखा गया है एडोनिस, जो लिखा गया है किसकी मौत पर? उनके जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं जॉन किट्स, उनकी मौत पर उन्होंने ये पोएम लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ, जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था किस फॉर्म में, मीन्स क्या थे वो अपने करियर के स्टार्टिंग में? वो क्या थे? पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे या शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो क्या थे? पोएट थे वो। अपनी यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था तब वो एक पोएट थे वो। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड, इनमें से चार्ल्स लैम्स का सबसे क्लोज फ्रेंड या सबसे अच्छा दोस्त कौन था? ऑप्शन आपके सामने, मिल्टन, कॉलरिज, शैले एंड बायरन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉलरिज। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि चार्ल्स लैम्स का सबसे क्लोज फ्रेंड थे, सबसे गुड फ्रेंड थे उनके कॉलरिज। तो इसको याद करने का तरीका ये भी है कि सी से चार्ल्स हो जाएगा और सी से कॉलरिज हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, द फिगर ऑफ स्पीच इन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लाइन दी गई है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, एंटीथेसिस, सिमिल, मेटाफर एंड सिनिक्टकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटीथेसिस। यानी एंटीथेसिस कहाँ पे होता है? यानी जहाँ पे हम एक ही सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ को हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। जैसे यहाँ पे है प्रपोजिस और डिस्पोजिस। ठीक है, यानी बनाना और बिगाड़ना, दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका एंटीथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मौत ने क्या किया, अपने जो हाथ, ठंडे हाथ हैं वो राजा के ऊपर रख दिए। तो ऐसा तो भी हो नहीं सकता कि जो मौत होती है, जो डेथ होती है उसके हाथ होते होंगे। ठीक है, डेथ के हाथ तो होते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पे डेथ को कैसे दिखाया गया है? एक इंसान की तरह दिखाया गया है मौत को, इन मौत के भी क्या हैं? हाथ हैं। तो यहाँ पे किस तरह क्या हुआ? यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण का मतलब उसको, मौत को इंसान की तरह दिखाया गया है। तो उसके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
ए पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चार्ल्स लैम्स स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज एन, जो चार्ल्स लैम्प थे उन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था किस किस रूप में, पोएट के रूप में, नॉवलिस्ट थे वो, एसेस थे या ड्रामेटिस्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वो एक क्या थे, वो भी एक पोएट थे, ठीक है, थॉमस हार्डी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन हिज दिस लिटिल हैंड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। यानी ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी अरेबिया का, अरे तुम अरेबिया के कितने भी परफ्यूम्स ले आओ लेकिन वो इस हाथ को वो क्या हो, महका नहीं सकते। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इतने सारे परफ्यूम लाने के बाद भी हाथ ना महके, ठीक है। अगर मान लो कि हम लाखों करोड़ों बोतल ले आए परफ्यूम की और हमने किसी के हाथ पे स्प्रे कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि उसका हाथ नहीं महकेगा या फिर ठीक है उसमें मिठास नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बोला गया है। तो जब हम बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी, तो वहाँ पर होती है आपकी हाइपरबली, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का हाइपरबली, यानी बात को जब बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी हाइपरबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, द स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़, स्पेंसर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं आपकी, ऑप्शन आपके सामने 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 9 लाइन्स एंड 12 लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेंसर स्टेंजा के अंदर टोटल 9 लाइन्स होती हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।